नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अच्छाई में भी सिर्फ बुराई ही ढूंढते रहते हैं। वैसा ही हालत जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हो गई है कि वो सिर्फ अच्छी चीज़ों में भी बुराई ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कुछ अच्छी चीज़ों को देखने की, सिर्फ उन्हें बुराई ही दिखती है। सुबह शुरू होती है, शाम हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन्हें विरोध करना है। अब ये देखिए, विरोध करने का तरीका देखिए। G20 का समिट चल रहा है, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रखे हैं, मोदी साहब उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें डिनर हो रहा है, सब चल रहा है, डिक्लेरेशंस हो रही हैं, लेकिन सब बेहतरीन है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि गली के कुत्तों को क्यों हटाया जा रहा है। दिल्ली में गली के कुत्तों को क्यों हटाया जा रहा है, सड़कें क्यों खाली करवाई जा रही हैं, हमारा देश गरीब है, फिर सोने चांदी के चम्मच से क्यों खिलाया जा रहा है विदेशी मेहमानों को। देखिए, हमारा देश कोई गरीब देश नहीं है कि जिसे कहें कि हम किसी को वैसे भी ना खिला पाएँ जैसे वो हमें खिलाते हैं जब वो हमें बुलाते हैं। हमारा देश गरीब हो गया। देखिए, अंदाज़ा लगाइए आप मानसिकता का कि कुत्ते क्यों हटाए जा रहे हैं दिल्ली के आवारा कुत्तों को जो है एमसीडी ने वहाँ पे, दिल्ली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने वहाँ से हटाया है उन्हें, क्योंकि उन्हें हटाना ज़रूरी था। उसके बाद जिस तरीके का कोई भी अगर सड़कें थी उन्हें खाली कराया गया, एक तरह का लॉकडाउन टाइप का कंडीशन जो है दिल्ली में बनाया गया। तो कांग्रेस कह रही है कि कॉमनवेल्थ के टाइम पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कॉमनवेल्थ गेम प्लेयर्स का एक सिस्टम था, उसमें चलाया जा सकता है, इसमें नहीं चलाया जा सकता। जहाँ पे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका एक एक की सिक्योरिटी का तामझाम ही 60-60, 70-70 गाड़ियाँ हैं, किसी का उससे भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस की मानसिकता का। दूसरी बात कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि जगह जगह जो है मोदी के ही फोटो हैं, जगह जगह मोदी के फोटो हैं, यहाँ मोदी का फोटो, वहाँ मोदी का फोटो। कांग्रेस दरअसल कहना चाह रही थी कि ये G20 समिट नहीं, ये मोदी 20 समिट है। क्योंकि आपको पता ही है, देखिए रवीश कुमार का आप शो देखिए, रवीश कुमार ने हेडिंग लगा रखी है ये G20 नहीं, ये मोदी समिट है, क्योंकि मेहमान भी मोदी, मेहमान नवाजी भी मोदी की, सब मोदी मोदी मोदी। जाहिल सा आदमी है, पता नहीं क्या, कि यहाँ हर जगह मोदी के ही पोस्टर्स। भैया, मोदी के पोस्टर्स नहीं होंगे तो क्या जो बाइडेन के होंगे? अगर मोदी के पोस्टर्स नहीं होंगे तो क्या ऋषि सुनक के पोस्टर्स लगेंगे? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को रिसीव करेगा, तो जगह जगह फोटो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के होंगे, वाहवाही तो हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की करनी होगी। अब हम अपना फोटो लगवा दें, रवीश का लगवा दें वहाँ पे? कांग्रेस दरअसल कहना चाह रही थी कि वहाँ पे नेहरू का फोटो लगा दीजिए और वहाँ महात्मा गांधी का फोटो लगा दीजिए। असल बात अंदर से ये आ रही थी कि नेहरू क्यों नहीं लगा दिया इधर आपने महात्मा गांधी क्यों नहीं लगा दिया? अब देखिए, महात्मा गांधी रिसीव करेंगे उन्हें, जो रिसीव करेगा उसी के फोटो लगेंगे। फिलहाल जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हीं की वाहवाही होगी, उन्हीं के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्हीं को ही उसका श्रेय भी दिया जाएगा। फालतू की बातें और बिना सिर पैर वाली बातें, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को एक परिवार की प्रॉपर्टी बना दिया। जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन साहब से मिलने आया करते थे तो उस समय मनमोहन को कोने में खड़ा करके ये सोनिया गांधी मिला करती थी। अब अंदाज़ा लगाइए, सोनिया गांधी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रही हैं। कौन है सोनिया गांधी और कौन थी सोनिया गांधी मनमोहन के समय? सत्ताधारी पार्टी की कभी चेयरपर्सन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उस औरत को अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए। मान लेते कि कोई विपक्ष का नेता होता तो मिल भी लेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे। तो अब अंदाज़ा लगाइए, मनमोहन की औकात जो है एक कूड़े के ढेर से ज़्यादा नहीं थी जिस समय वो प्रधानमंत्री थे। कहते हैं सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। खैर, पढ़े लिखे तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जीडीपी सबसे ज़्यादा अगर किसी समय गिरी है तो मनमोहन सिंह की ही समय गिरी है। मनमोहन सिंह को कहा जाता है कि इन्होंने जो है बहुत बड़ी बदलाव भारत में ला दिए, ओपन इकोनॉमी कर दी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि मनमोहन के कान पे चांटा मार के और गाल को जब लाल कर दिया गया और ये बोला गया आईएमएफ के द्वारा कि ये चेंजेस करो, वो चेंजेस कोई नहीं बताता। ये नहीं बताता कि आईएमएफ ने कैसे मनमोहन को चांटे मारे थे कि ऐसे ऐसे इकोनॉमी को चलाओ। खैर, वो सब बातें कोई नहीं करना चाहता, लेकिन
कुल मिला के कांग्रेस जो है सिर्फ विरोध करने में है, लेकिन मोदी साहब अपना काम करे जा रहे हैं। डिक्लेरेशन हो चुकी हैं, अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्यता मिल चुकी है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए लगभग 50-55 देश आते हैं अफ्रीकन यूनियन में, उसकी जो पैरवी है भारत कई दिनों से कर रहा था कि इन्हें जो है स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए अफ्रीकन यूनियन को, और ये एक बहुत बढ़िया बात है। गरीब देशों के समूह को अमीर देशों के समूह में शामिल कर देना और इसमें आपसी सहमति बनवा लेना और डिक्लेरेशन करवा देना, ये भारत में ही संभव है और मोदी साहब के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि ये एक बड़ी भयंकर डिप्लोमेसी है जो इस तरीके से सामने आई है। इसके बाद जो डिक्लेरेशंस होंगी उनके बाद तो देखा जाएगा, लेकिन डिनर में भी अच्छी खासी डिप्लोमेसी की गई है। डिनर में जिस तरीके से मिलेट्स का प्रयोग किया गया है, जिस तरीके से ज्वार का, बाजरे का प्रयोग किया गया है, आपको पता ही है ये बड़ी सस्ती फसलें हैं और बड़ी जल्दी और बड़ी फास्ट, बड़े ही कम साधनों के साथ उगाई जा सकती हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान जो मोदी साहब ने दिया है ये भी मायने रखता है। विश्व मिलेट दिवस के तौर पे भी अब मनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी ही अहमियत रखती हैं। और सबसे लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मोदी साहब ने तो कल अपनी प्लेट जो उनके सामने रहती है, राष्ट्र की जो प्लेट रहती है, उसे हटाकर अब जो है इंडिया की जगह भारत कर दिया है। अब भारत के प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे, हर जगह जहाँ पे भी इंडिया लिखा जाना था वहाँ पे भारत लिख दिया गया है। कांग्रेस को ये भी बुरा लग रहा है। राहुल गांधी बाहर जा रखे हैं, जर्मनी, कभी वो ब्रसेल्स है, कभी पेरिस है, सब जगह जा रहे हैं। कहीं पे कह रहे हैं, जाके एक मीटिंग उन्होंने ली छोटी सी कमरे में, 10-15 लोग थे, वहाँ जाके कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इंडिया एंड भारत। और फिर थोड़ी देर बाद ये कह रहे हैं कि आई थिंक द गवर्नमेंट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री। क्या पागल आदमी है। अगर सरकार कहती है कि आज से हम इंडिया नहीं भारत इस्तेमाल करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है भैया, वो भारत तो पहले से ही है भारत, तो भारत इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब इंडिया जो शब्द है, आप कह रहे हैं कि पहले 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, अब एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, दैट्स ओके। कोई कह रहा है कि हमारा अलायंस का नाम INDIE है तो इसलिए हमें जो है ये कहा जा रहा है कि ये अलायंस इसलिए तो इसलिए हम नाम बदल रहे हैं। देखिए नाम कोई बदल ही नहीं रहा है, नाम इस्तेमाल भारत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये संदेश दिया गया हो कि नाम बदल दिया गया है। नाम भारत इस्तेमाल हो रहा है हर प्लेटफॉर्म पे, और ये मोदी कई सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने ये थोड़ी मुहिम तेज़ कर दी। ये नहीं है कि नाम इंडिया को हटा के भारत हो गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रायोरिटी अब भारत को दी जाएगी। बदलने का वक्त जब आएगा तब बदल दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पीट रही है सर और मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है G20 समिट में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।